दोस्तों, जंग के बीच में बहुत बड़ी खबर ईरान से सामने आ रही है, जहां ईरान की महिलाओं ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। वो ऐतिहासिक कदम अब खास तौर पर न तो इंटरनेशनल मीडिया को नजर आ रहा है और न ही हमारी देश की गोदी मीडिया को नजर आ रहा है, जो ये बताते हुए नहीं थकते थे कि साहब देखिए कि किस तरीके से ईरान में महिलाओं के ऊपर जुल्म ज्यादती की सारी इंतहा पार की जा रही है। महिलाओं का जीना दोभर जो है ईरान में हो रखा है। ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं वो किस तरीके से महिलाओं के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हैं। एक नर्क की जिंदगी जी रही हैं ईरान की महिलाएं। ये तमाम बातें गोदी मीडिया में होती हुई दिखाई दी और आज जिस तरीके से ईरान की महिलाओं ने बड़ा कदम उठाया है, वो इंटरनेशनल मीडिया हो चाहे गोदी मीडिया हो, उनके गालों पर करारा तमाचा जड़ दिया है। जहां ईरान की महिलाओं ने आगे बढ़कर के लेबनान और गाजा के लोगों की मदद के लिए अपने सोने को दान कर दिया है, डोनेट कर दिया है अपने लोगों के लिए, और ये भी साफ तौर पर कहा कि ज़रूरत पड़ी तो हम और भी बड़े कदम अपने भाई बहनों के लिए उठा सकते हैं। तो वहीं इसमें हम खास तौर पर बात करेंगे शहीद जनरल कासिम सुलेमानी की, जिनकी बेटी सामने आई है ज़ैनब, और उन्होंने अपना खुला खत ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमेनी साहब को लिखा है। ये तमाम बड़ी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिस पर हम बात करने जा रहे हैं, जहां सबसे पहले आप देख सकते हैं कि तेहरान की महिलाओं ने लेबनान और गाजा की आवाम के साथ इजहारे हमदर्दी करते हुए जेवरात और सोना दान कर दिया है। शनिवार को तेहरान में एक खास तकरीब मुनाकिद हुई, जहां ईरानी दारुल हुकूमत की ख्वातीन ने लेबनान और वहां की मजम्मत तहरीकों के साथ हरे यगनत किया। इस इवेंट में ख्वातीन ने जज्बाती और खुद रोज़ाना अंदाज में सोना और पैसे दान किए हैं, जो दुनिया भर के मजलूम अवामों के लिए ईरानी अवाम की गहरी हमदर्दी और ताईद का मंजर पेश करता है, जिसने दुनिया को ये बता दिया कि भाई कदम कैसे उठाए जा सकते हैं। ये अहम इक़दाम सिर्फ एक खैराती काम नहीं था, बल्कि लेबनान और गाजा की मजम्मत तहरीक के साथ ईरानी कमिटमेंट और मजलूमियत के खिलाफ जद्दोजहद की अकीदत का भी इजहार था, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो वहाँ मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इस तकरीब के मेहमान खुसूसी हुसैन यक्ता, जो ईरान इराक जंग के मशहूर सिपाही हैं और मुमताज़ शख्सियत हैं, उन्होंने ख्वातीन के जोश और जज्बे को सराहा। उन्होंने इन अफराद की शिरकत को ईरानी क़ियादत की हिमायत का असर करार देते हुए कहा, हालांकि हम मैदाने जंग में मौजूद नहीं हो सकते, मगर यहाँ जमा होकर अपने ताउनात पेश करके हम अपनी अखलाकी और मजहबी जिम्मेदारियों को पूरा तो कर सकते हैं। ये ईरान की महिलाओं ने ख़ास तौर पर दिखाया है। वहीं आप दूसरी खबर देख सकते हैं कि जनरल कासिम सुलेमानी की बेटी का खत इस दौर की क़यादत का बेहतरीन नज़ीर है, जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा, रविवार को जनरल कासिम सुलेमानी की बेटी ज़ैनब सुलेमानी ने रहबरे इनकलाब सैयद अली खामेनी को हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल सैयद हसन नसरल्लाह और दिगर कुदूस फोर्स के कमांडरों की शहादत पर ताज़ियत पेश की है। ज़ैनब ने अपने ख़त में लिखा, जहां हम अभी भी मेरे वालिद की शहादत का गम महसूस कर रहे हैं, जो हमारे लिए एक गहरे दर्द का सबब भी है, वहीं मेरे वालिद के अजीज साथी सैयद हसन नसरल्लाह की हालिया शहादत ने हमारे गम को और बढ़ा दिया है। ज़ैनब सुलेमानी ने इस खत में कहा कि उनकी रुखसती के साथ हम जनरल सुलेमानी की कमी को फिर से महसूस कर रहे हैं। हम एक बार फिर गम के समंदर में डूब गए हैं। जो लोग
उनके दरमियान मौजूद गहरी मोहब्बत और वफादारी के रिश्ते को समझते हैं, वो इस साझा गम से वाकिफ हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि आपके इशारे और आपकी क़यादत जो होशियारी और वक्तनासी से भरी हुई है, इस मुश्किल दौर के लिए सबसे बड़ा सबक और नज़ीर है। आपकी मिसाल हमारे लिए बेहतरीन रहनुमाई है, खासकर हमारी नस्ल के लिए जो तारीखी तर्जुबात से अक्सर महरूम रहती है। हमने आपसे सब्र और खुदा पर तवक्कल करने की हकीकी सबक सीखा है, जो हमें हर चैलेंज का सामना करने और अपनी जिद्दोजहद जारी रखने में मदद देता है। ये बातें जनरल कासिम सुलेमानी की बेटी ने कही, वो जनरल कासिम सुलेमानी जो इस्लामी इनकलाब गार्ड कॉर्प्स की कुदस फोर्स के साबिक मेजर जनरल थे, जिन्हें 3 जनवरी 2020 को बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नज़दीक एक अमेरिकी ड्रोन हमले में शहीद कर दिया गया था। तो आप खास तौर पर देख सकते हैं, जहां 2 दिन पहले अमेरिका ने इजराइल के ऊपर किए गए हमले का बदला ईरान से ऐसा लिया, उसके ऊपर बैन लगा करके कि महिलाओं के ऊपर जुल्म ज्यादती की सारी इंतहा जो है वो पार की जा रही है। महिलाएं सांस नहीं ले पा रही। ईरान को महिलाओं के ऊपर जुल्म रोकना चाहिए, पर ईरान की महिलाओं की ये आती हुई तस्वीरें शायद इन तमाम मीडिया घरानों को, अमेरिका इजराइल की मीडिया को और गोदी मीडिया को अंधा कर गई है। क्योंकि मैंने जंग के दौरान कंट्रियों की मदद आते हुए बेशक से देखी है, पर जंग के दौरान महिलाएं खुल करके सामने आ रही हैं, अपने शरीर के जेवरों को, सोना जेवरात जो है वो दान करती हुई दिखाई दे रही हैं। और ईरान के अलावा कोई दूसरी मुख्तार कौम क्यों नहीं दिखाई दी, कोई दूसरा कंट्री इस तरीके से कदम उठाता हुआ क्यों नहीं दिखाई दिया। आप कंट्री को छोड़ दीजिए, उनकी अवामों ने ऐसा कदम पहले क्यों नहीं उठाया? क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से ईरान के जो स्पीकर हैं ईरानी संसद, वो खुद उस जगह पहुंचते हैं जहां बम गिर रहे हैं, जिन्हें पता है, जिन्हें मालूम है कि कभी भी कोई भी बम आकर के गिर सकता है, अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। ईरानी संसद की बात छोड़ दीजिए, आप खुद देखिए, ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमेनी, इजराइल पर अटैक के बाद धमकी दी जाती है कि हम बम गिरा करके ईरान के सर्वोच्च नेता को खत्म कर देंगे। ईरान के सर्वोच्च नेता जो हैं वो डर गए हैं, वो डर से सहमे हुए हैं। एक ऐलान किया जाता है कि जुम्मे की नमाज जो है वो ईरान के सर्वोच्च नेता द्वारा तेहरान की ग्रैंड मस्जिद में अदा की जाएगी, और लाखों लाख लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं। एक मैसेज दिया जाता है, जहां इजराइल के अंदर बम गिर रहे हैं, मिसाइलें पहुंचती हैं, सायरन बजने लगते हैं, तो लोग बंकरों में जाकर के छुपते हैं। और यहां सामना उस कौम से है जहां आप बोल रहे हैं कि आप बम गिराएंगे, आप तमाम चीजों को तबाह बर्बाद कर देंगे। वो कौम खुले आसमान के नीचे नमाज को अदा करती हुई दिखाई देती है। ये तस्वीर हमने गाजा में देखी, ये तस्वीर लेबनान में देखी, और यही तस्वीर ईरान से भी सामने आ रही है, जहां ईरान के इस कदम ने एक बार फिर दुनिया भर के मुसलमानों का दिल जीतने का काम किया है। हर एक तस्वीर, हर एक वीडियो आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।